हर हर महादेव। शिवरात्रि की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि व्रत कथा। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जंगल में शिकार करता था और शिकार से ही वह अपना घर भी चलाता था। वहीं एक साहूकार का उस शिकारी पर कर्ज था। ऐसे में जब कर्ज समय पर नहीं चुका पाया तो साहूकार क्रोधित हो गया और उसने उसको बंदी बना लिया। जिस दिन शिकारी बंदी बना उस दिन शिवरात्रि थी। ऐसे में शिकारी ने शिव धार्मिक बातें सुनी और वहीं उसने शिवरात्रि के दिन व्रत कथा भी सुन ली। धीरे धीरे दिन गुजरता रहा। जब शाम हुई तो चित्रभानु ने साहूकार से कहा कि आप मुझे एक दिन का समय और दें जिससे मैं आपका कर्ज चुका लूं। शिकारी बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार करने चला गया। ऐसे ही शाम निकल गई। अब वह रात बीतने का इंतजार कर रहा था। ऐसे में वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। बता दें कि उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था, लेकिन शिकारी इस बात से अनजान था। शिकारी अनजाने में बेलपत्र के पत्ते तोड़ता और नीचे गिराता। संयोग से वह बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर गिर रहे थे, जिससे उसका व्रत पूरा हो गया। उसने एक हिरनी को देखा और जैसे ही उसने अपना धनुष बाण निकाला, वैसे ही उस हिरनी ने कहा कि वह गर्भवती है। ऐसे में तुम एक नहीं बल्कि दो जीवों की हत्या करोगे। हिरनी ने यह भी कहा कि जब वह बच्चा जन्म देगी तो उसके बाद वह स्वयं शिकार के लिए उसके पास आ जाएगी। इस दौरान शिकारी ने उसे जाने दिया और धनुष बाण को उतारने और चढ़ाने के चक्कर में कुछ बेलपत्तर फिर से उसके हाथों से शिवलिंग के ऊपर गिर गए। इस तरह प्रथम पहर की पूजा संपन्न हुई। समय बीतता रहा। उसे एक हिरनी फिर दिखाई दी। वह बेहद ही खुश हो गया। उसने फिर से उसका शिकार करना चाहा, लेकिन हिरनी ने प्रार्थना की कि वह अपने पति को ढूंढने आई है। ऐसे में शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया। उस दौरान फिर से चित्रभानु के हाथ से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस तरीके से दूसरे पहर की पूजा भी पूरी हुई। इस तरह 3 हिरनियों को उसने जाने दिया। पूरी रात बीत गई। सुबह शिकारी को फिर एक हिरन दिखाई दिया। अब उसने सोचा कि इस बार वो शिकार जरूर करेगा। इस तरह उसने फिर से तीर चढ़ाया और हिरन ने कहा कि जैसे तुमने पहले 3 हिरनियों को जाने दिया, इस प्रकार मुझे भी जाने दो। वह तीनों मेरी ही पत्नी हैं। क्या तुमने उन तीनों को छोड़ दिया है? तब शिकारी ने कहा, हाँ, और उसे पूरी घटना भी बताई। हिरन ने कहा कि जैसे तुमने उन तीनों को छोड़ दिया, इस तरह मुझे भी छोड़ दो और मेरा विश्वास करो, मैं जल्दी ही पूरे परिवार के साथ तुम्हारे सामने आऊँगा। इस तरह शिकारी ने उस हिरन को भी जाने दिया। ऐसे में अनजाने में ही सही, पर शिकारी ने अपना पूरा व्रत पूर्ण किया और शिकारी का हृदय निर्मल हो गया। जब उसके सामने हिरन का पूरा परिवार सामने आया तो उसका मन पिघल गया और उसे बेहद गलानी महसूस हुई। उसने पूरे परिवार को जाने दिया। भगवान शिव को भी शिकारी की यह बात बहुत अच्छी लगी और वह प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस शिकारी को दर्शन दिए और सुख समृद्धि का वरदान भी दिया। भक्तजनों, यह कहानी महाशिवरात्रि के उपवास और शिव पूजा के फल को दर्शाती है। अंत में आपको महाशिवरात्रि की एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।